बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 183 में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 28 सितंबर 2021 एंड इट इज़ ट्यूसडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज की जो क्लोजिंग हुई, वो पॉइंट है हमारे पास तकरीबन 45,274 पे मार्केट क्लोज हुई। तकरीबन 457 पॉइंट मार्केट प्लस क्लोज हुई। हाई की बात करते हैं, मार्केट ने हाई बनाया 45,294 का। लो की बात करते हैं 44,747 का लो बनाया। केसीआर शेयर्स के टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 371.53 मिलियन शेयर्स का कारोबार आज के दिन जो है वो देखा गया। इसी तरह अगर हम लोग आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले टैली है, बाइको, डब्ल्यूटीआर, एनसीआर, यूनिटी, टीआरजी, हम नेटवर्क, एसगट 9 जो है वो शामिल है ये। इसके अलावा जो है अगर हम लोग टॉप गेनर्स की बात करते हैं, जिसमें इंडस मोटर, एबट लेबॉर्ट्री, एक्साइड पाकिस्तान, हीनो पार्क, सीमन पाकिस्तान, फिरोसन लेबॉर्ट्री, एटलस बैटरी, जुबली इंश्योरेंस जो है वो शामिल है ये। टॉप लूजर्स की बात करते हैं, यूनिलीवर पाकिस्तान, कोलगेट, पमोली, बनेरो टेक्सटाइल, सफायर फाइबर, इसके अलावा जो है बाटा बाटा पाकिस्तान, बक्सले पेंट, वेद पाकिस्तान, ये टॉप लूजर में जो है वो शामिल है ये। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज जो है कल इस्लामाबाद के अंदर काफ़ी सिक्योरिटी की वजह से जो है वो ये नेटवर्क्स वगैरह बंद है। आज रावलपिंडी में तकरीबन सुबह से यही हाल है कि मोबाइल सर्विसेज और इंटरनेट का थोड़ा इशू है, जिसकी वजह से जूम से बहरहाल आप लोगों के क्वेश्चन है जो आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर पूछे, मैं वन बाय वन जो है आपके क्वेश्चन का जो है वो आंसर दे देता हूँ ये। सबसे पहले जो है हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन, जो है वो फीमेल साइड से क्वेश्चन आया हुआ था, पहले वो ले लेते हैं क्योंकि हर दफा जो है वो लेडीज फर्स्ट जो है वो कहा जाता है, तो हम इनके क्वेश्चन पहले ले लेते हैं ये। मैडम ने सवाल पूछा, इस्लामाबाद से पूछ रही है, होंडा कार आपने लिया हुआ है 350 का आपने बाय किया हुआ है ये, और इसके अलावा जो है नेशनल फूड जो है 225 का बाय किया हुआ है। मैडम ये आपने थोड़े ऊपर के रेट पर लिया है ना, तो वहां पर जो है ना एग्जिट जो है पहले करना बनता था। हमेशा कोशिश क्या करें, जब भी कोई स्टॉक लिया करें तो एक अपना एग्जिट पॉइंट लाजमी पहले डिसाइड कर लिया करें कि अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे आया तो मैंने हर सूरत इसके अंदर से निकल जाना है। ये इन्वेस्टर बनने की कोशिश ना किया करें। इन्वेस्टर तब बना जाता है जब स्टॉक आपकी फेवर में ऊपर जाए, तब आप इन्वेस्टर कहते हुए भी और जो है ना अच्छे लगते हैं ना। आप जैसे होंडा कार 350 पर आया, अगर ये 320 पर आया, 310 पर आया, कहीं ना कहीं तो आपको एग्जिट करना चाहिए था ना, अगर होंडा कार के अंदर ही लेना है आपने, और फिर नीचे आए तो दोबारा भी बाय हो सकता है। इसी तरह नेशनल फूड 225 का बाय किया हुआ है, होंडा कार 255 की इसकी क्लोजिंग है, और नेशनल फूड की जो क्लोजिंग है वो मेरे सामने आ रही है 219। तो आपका 225 का, बहरहाल ये फिलहाल रखे स्टॉक, आप बेचने वाले नहीं है ये स्टॉक्स। नेशनल फूड को तो आप निकाल सकती है, थोड़ा सा कल हो सकता है बराबर में आ जाए तो ये निकाल दे बेशक। और जो है क्योंकि अभी मार्केट की सिचुएशन जो है वो सही क्लियर नहीं है ये, तो बाकी होंडा कार में आपका लॉस ज्यादा है तो वो फिलहाल रखी रखे इसको ये। जी मैडम है हमारी लाहौर से, वो पूछ रही है कि अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को कैसे जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। जी मैडम, ये पूरा जो है वो एवेल्युएशन किया जाता है ना मार्केट का, उस स्टॉक का, खास तौर पर उसकी कंपनी का, तो फिर अंदाजा होता है, यानी कि कैलकुलेट किया जाता है कि उसकी वैल्यू क्या जा रही है। मोटा मोटा हमने जो, मैंने कोई अपना एक देसी सा फार्मूला बनाया हुआ है, जो किसी भी कंपनी की अर्निंग जो होती है, ईपीएस, आप उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दे तो अंदाजा हो जाता है कि उसकी स्टॉक की वैल्यू जो है वो कितनी है ये। जैसे अगर किसी की ईपीएस 10 है तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करें, यानी ये कोई पेट फार्मूला नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से मोटी मोटी कैलकुलेशन करता हूँ ना, तो उस स्टॉक की कीमत कम से कम 100 रुपये होनी चाहिए ये। अगर 100 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अंडर वैल्यूड है, और अगर 100 रुपये से ऊपर चल रहा है तो इसका मतलब है ये ओवर वैल्यूड है इसे। जी मैडम है इस्लामाबाद से पूछ रही है, आपका सवाल मैंने ले लिया जी। इसके बाद जो है तकरीबन ये फीमेल साइड से क्वेश्चन हो गए। अब मेल साइड की बात करते हैं, उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछे आज के लिए ये। सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन पूछा गया, रियाज साहब है कराची से पूछ रहे हैं, सर आज इंटरनेट इशू की वजह से बाय नहीं हो पाया पेल एंड वेव्स। जी आज नहीं बाय हो पाया तो कल हम देखेंगे, अगर उनके अंदर बाइंग बनी तो आपको जो है हम रिकमेंड कर देंगे बाइंग आप कल कर लीजिएगा, लेकिन अभी फिलहाल बाइंग से अवॉइड करें ये। तैमूर साहब है लाहौर से कह रहे हैं कि सर वेव्स में बाइंग करने जैसा है, आप बताएं बाइंग लेवल उस लेवल पे आए तो नहीं। सर कल आज जो बाय कर लिया बस वही बहुत है, अगर नहीं आपसे बाय हुआ तो कल उस लेवल पर आए तो आपने बाय नहीं करना, कल हमने हर सूरत स्टॉक के अंदर से जो है वो निकलना भी होता है ना।
अब्दाल साहब है इस्लामाबाद से पूछ रहे हैं, शुड वी टेक प्रॉफिट ऑफ यूनिटी एंड वेव्स टुमारो और होल्ड फॉर फ्यू वीक्स? सर बेहतर ये कि फिलहाल जब तक मार्केट की जो सिचुएशन है वो तकरीबन क्लियर नहीं है ना, अगर मार्केट जो है अगर कल के दिन 45,500 से ऊपर ऊपर का एक ब्रेकआउट दे देती है तो फिर थोड़ी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। और अगर मार्केट 44,800 से अगर नीचे आ जाती है तो फिर दोबारा वो नीचे वाली चक्की फिर शुरू हो जाएगी। ये आज की एक ग्रीन कैंडल से जो हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट बेहतर हो गया है, स्टॉक को लॉन्ग टर्म हमें होल्ड करना चाहिए, फिलहाल नहीं, थोड़ा सब्र कर जाए आप। फतेहुल्लाह साहब है उकारा से, आप कह रहे हैं कि आपके ख्याल में मार्केट रिकवर हो चुकी है या अभी करेक्शन फेज है? सर आज सिर्फ एक ग्रीन कैंडल बनी है, उसकी बेस पर हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट की करेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये मार्केट की अगर हम लोग बात करें, मार्केट में आज आप देखें कि बाइंग कहाँ से आई है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, आज जैसे इतने दिनों के बाद बाइंग आई है मार्केट के अंदर, और इससे पहले नेगेटिव ट्रेंड जो है वो चल रहा था और एक बाइंग आ गई। तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ, जब भी कोई भी स्टॉक जब नीचे डाउन ट्रेंड में भी जा रहा होता है तो थोड़ा सा अगर वो ऊपर चला जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अब वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, बल्कि ये होता है कि वो डाउन ट्रेंड की एक अप साइड की थोड़ी सी जो है वो अप साइड करेक्शन हो इसकी ये। तो फिर आगे आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि इसकी क्या पोजीशन है। मार्केट ओवरऑल जो है वो डाउन ट्रेंड में, सिर्फ एक आज के दिन जो है ग्रीन कैंडल से ये अंदाजा लगाना कि जी मार्केट ठीक हो गया, मार्केट ऊपर जाएगी, ऐसा जो है वो नहीं कर सकते हम लोग ये। और खास तौर पर ये इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बाइंग किसने की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आज के दिन जो है आपके साथ मैंने फीपी लिपि का डाटा शेयर किया, तो आपने अगर देखा होगा ग्रुप के अंदर तो क्या हुआ वहां पर ये हुआ कि जितने भी फॉरेन्स थे उन्होंने भी सेलिंग की, बैंक्स ने भी सेलिंग की, और इसके अलावा जो है आपके म्यूचुअल फंड्स ने भी सेलिंग की। सिर्फ इंडिविजुअल्स और आई थिंक इंश्योरेंस ने जो बाइंग की आज के दिन, सबसे ज्यादा बाइंग आज इंडिविजुअल्स की तरफ से की गई। और इंडिविजुअल्स की तरफ से इससे पहले भी तकरीबन 10-12 सितंबर को, कुछ दिन पहले की बात है, उस वक्त भी इंडिविजुअल्स की तरफ से बाइंग की गई थी, वो मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी आई थी। लेकिन वो देर पा पॉजिटिविटी नहीं होती, जब इंडिविजुअल्स के अंदर बाइंग आती है तो ये भी एक डेंजरस यानी कि एक सिग्नल समझा जाता है, कि यानी इसको इतना एक रिलायबल नहीं समझा जाता ये। तो इंडिविजुअल्स ने आज लिया तो कल उन्होंने हर सूरत जो है वो आज आने वाले दिनों में वो माल फिर बेच देंगे, क्योंकि वो होल्ड नहीं कर सकते इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स के पास जो माल था, चले आज उन्होंने खरीद लिया, लेकिन फिर भी अगर सेलिंग प्रेशर और जारी रहेगा तो कितने इंडिविजुअल्स बाय करेंगे ये। तो इंडिविजुअल्स की बाइंग को इतना रिलायबल इसीलिए नहीं समझा जाता, और ये फिर नीचे आ जाती है मार्केट। तो इसलिए जो आज की बाइंग हुई है वो इंडिविजुअल्स की तरफ से बाइंग हुई है, इसलिए हम उनको इतना ज्यादा जो है वो आज की मार्केट पर हम रिलाई नहीं कर सकते। आने वाले दिनों में अगर इन इंडिविजुअल्स का साथ फॉरेन्स दे दें आपके, या बैंक्स वगैरह दे दें, या जो आपके म्यूचुअल फंड्स हैं ये दे दें, या इंस्टीट्यूशंस हैं वो दे दें, तो फिर हो सकता है कि मार्केट जो है वो रिवर्स कर जाए। अदरवाइज फिलहाल इस बेस पर मार्केट के अंदर पैसा लगाना, ज्यादा पैसा लगाना, ये बिल्कुल डेंजरस है। हमने आपको बाय करवाया हुआ है, लेकिन वो इसी बेस पर बाय करवाया हुआ है कि आपने अगर कोई भी स्टॉक बाय करना है तो हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में बाय करना है ये। ठीक है जी। जी इसके बाद अरसलान साहब है वॉक एंड से, आप पूछ रहे हैं सर काइंडली आप जो शेयर बाय के बारे में बताते हैं उसकी परसेंटेज भी बता दिया करें कि अपनी कैश का इतनी कितने परसेंट बाय करें, और सेकंड नेट सोल की बाइंग बनती है यहाँ पर। जी सर फिलहाल जो है नेट सोल की जो है वो बाइंग जो है अभी नहीं बनती बाइंग वगैरह। बाइंग जो है ना जब होगी तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि यहाँ पर बाइंग बनेगी। आज भी नेट सोल के अंदर एक ग्रीन कैंडल आई है, उस बेस पर जो है हम इसको ये नहीं कह सकते कि कल से आप इसको बाय शुरू कर दें ये। जी, और आपने दूसरा पूछा कितनी परसेंटेज है, सर हमेशा बताया जब भी कोई स्टॉक बाय करना है उसके लिए पैसे अपने अलग से रखने हैं, और उन पैसों से पहले कम से कम 10 से 20%, बस ज्यादा की नहीं, सिर्फ 10 से 20% की बाइंग स्टार्ट करनी है बस। 80% कैश उस स्टॉक का आपने अपने पास सेव रखना है ये। नुमान साहब है बिहारी से, सर कल बाइंग करें या नहीं करें? सर कल आएगी तो कल बताया जाएगा ये। इंतखाब साहब है कराची से, कह रहे हैं रिकमेंडेड स्टॉक बाय बट यूनिटी बाय नियर अपर लॉक, इज इट बेटर? जी चले, आपने बाय कर लिया, और जो रात को स्ट्रेटेजी आएगी उसके साथ जो है वो आप जो भी बताया जाएगा वो फॉलो करें फिर। मसूद साहब है रावलपिंडी से, मार्केट का स्टेटस बता दें। सर बता दिया मार्केट का स्टेटस। मार्केट सिर्फ एक दिन की मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी की बेस पर हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट का अब सारा जो है ना ट्रेंड पॉजिटिव हो गया ये। इरफान साहब है लाहौर से, सर इस टेक्नोलॉजी सेक्टर रिकवरिंग नाउ, नेटसोल एंड टीआरजी एंड सिस्टम प्लेड वेरी वेल टुडे एंड आल्सो डब्ल्यूटीएल स्टार्टेड रिकवरिंग। जी सर तकरीबन आपने अगर फिपीलीपी का डाटा देखा होगा तो इंडिविजुअल ने ज्यादा बाइंग टेक्नोलॉजी सेक्टर में की है। तो जब तक किसी और की तरफ से टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाइंग नहीं आती तब तक जो है ये ऊपर नहीं जाएंगे। कल अगर इंडिविजुअल पीछे से हाथ हटा दे तो ये सारा टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है ना नीचे गिरा होगा ये।
जरीफ साहब रावलपिंडी से पूछ रहे हैं, जी आपको सर बता दिया ये जवाब ना, ये ऊपर परसेंटेज के बारे में ये। उस्मान साहब है गुजरात से पूछ रहे हैं, बाइक को NRL सिर्फ आपने लिखा। सर मैं कोई इधर नजूमी नहीं हूँ कि सिर्फ आपने नाम लिखा और मुझे पता चल जाए कि आप क्या पूछ रहे हैं इसके अंदर। ये काइंडली पूरा सवाल लिखा करें ये। मुश्ताक साहब है अटक से के यूनिटी के बारे में बताएंगे। सर यूनिटी बाइक करवाया हुआ तो रात को स्ट्रेटेजी आ जाएगी आपके पास। जी इसके बाद जो है तैमूर साहब लाहौर से, आपने सर पूछा हुआ है पहले भी सवाल, दोबारा काइंडली रिपीट ना किया करें इस सवाल को, यानी एक सवाल ही पूछा करें बस। सर जैसे आज इंडेक्स ने अपना हाई बनाया है, क्या ये अपर जाएगा? जी मैं तकरीर कर चुका हूँ इसके बारे में। आप जवेद साहब लाहौर से पूछ रहे हैं पेस इस रेट पर बाइंग बनती है। सर पेस जो है वो बहुत अच्छा स्टॉक है, करेंगे तकरीबन 4 रुपए तक आ जाए, 3 रुपए से 4 रुपए के दरमियान यहाँ पर इसकी अच्छी बाइंग बनती है ये। जी इसके बाद जरीफ साहब पूछ रहे हैं, आप मुड़ मुड़ के वही बार बार मैसेज करेंगे तो फिर जो है ना ये बिल्कुल सही चीज नहीं है ये। इमेज के बारे में बताएं, इमेज व्हाट लेवल इट शुड बॉट। जी इमेज आप ले सकते हैं जब ये आज 15, 16, 17 रुपए के करीब करीब वहां पर आप लें इसको। अमीन साहब है मुल्तान से GGL और फ्लाइंग की बाइंग बनती है। सर फिलहाल इनकी बाइंग नहीं बनती यहाँ पर, क्योंकि जो है ना अभी मार्केट सेट नहीं है। जब मार्केट थोड़ी सेट हो जाएगी फिर हम आपको बताएंगे कि बाइंग बनेगी या नहीं बनेगी। GGL की जहां तक बात की जाए, GGL यहाँ पर हम इसको टेक्निकली देख लेते हैं कि यहाँ पर अभी इसकी क्या पोजीशन चल रही है। ये है तो ये काफी डाउन आ गया, ये तकरीबन 17 रुपए के करीब करीब पहुंच गया है। और इसकी जो सपोर्ट है सही बाइंग इसकी बनती है तकरीबन 15 रुपए के करीब करीब। जब ये 15 के करीब आ जाए तो वहां पर आप मुझसे पूछ लें इसके बारे में ये। जी इसके बाद जो है फतेहुल्ला साहब, सर फतेहुल्ला साहब आपका सवाल मैं पहले भी ले चुका हूँ ये। डॉक्टर समीर साहब है वो पूछ रहे हैं, सर आपके कहने पर सब कैश पे है, आप जो हुक्म देंगे कल उस रेट पे बाय कर लेंगे और जब हुक्म देंगे सेल कर देंगे, बस शरिया कंप्लेंट स्टॉक का। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर आपने शरिया की लिस्ट अपने पास रखनी है, मेरे पास शरिया कंप्लाइंस की लिस्ट नहीं होती जिसको मैं देख देख कर कहूँ कि जी ये शरिया है तो ये नॉन शरिया है ना। मेरे नज़दीक जो है सिर्फ बैंकिंग सेक्टर से मैं दूर रहता हूँ, इंश्योरेंस और ये वाले इन स्टॉक्स को मैं रिकमेंड नहीं करता। बाकी जो है आपको खुद पता होना चाहिए कि ये स्टॉक शरिया या नॉन शरिया, एक लिस्ट अपने पास रख लें जो मेरे बाइंग अलर्ट आते हैं। अगर वो आपकी लिस्ट के मुताबिक हो तो आप बाय करें, अगर लिस्ट के मुताबिक ना हो यानी वो शरिया वाली लिस्ट के मुताबिक ना हो तो फिर आप बेशक बाइंग ना करें, आपकी मर्जी है ये। यासिर साहब है बिहारी से, इस मार्केट सिचुएशन WTL बाइंग जोन। जी WTL अभी आएगा जब 2 रुपए और 2 रुपए 20-30 पैसे के दरमियान आएगा, वहां पर सही बाइंग बनेगी इसकी। या ये क्रॉस कर दिया तकरीबन 3.5 रुपए फिर बाइंग बनेगी वहां पर। जी जाहिर साहब है मुल्तान से पूछ रहे हैं, मैंने पहल बाई किया है, सुबह सेल करना चाहता हूँ और कोई स्टॉक लेना चाहता हूँ। जी पहल के बारे में आपको बता दिया जाएगा कि क्या करना है ये। आसिफ साहब है लाहौर से पूछ रहे हैं, प्लीज गाइड बाइंग जोन फॉर बर्जर। इनका बर्जर का बाइंग जोन है सर 80 रुपए से लेकर 100 रुपए के दरमियान, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं। मिसेस यूनिस आप कुछ नहीं है, प्लीज डिस्कस मार्केट कंडीशन। जी मैडम मैं कर चुका हूँ तकरीर, आप ये सुन लें इसको। अली रजा साहब है मुल्तान से, सर काइंडली टेल अबाउट BGL शुड बाय। जी BGL का बाइंग जोन मैंने आपने लिखा हुआ है, तकरीबन यही बाइंग जोन इसका बनता है। अगर ये आने वाले दिनों में यहाँ तक आ जाए तो फिर आप इसको बाय कर लें, ये आ जाएगा सर। अब टेंशन ना ले, एक दिन की ग्रीन कैंडल से आप ये प्रेडिक्ट ना करें कि ये ऊपर निकल गया ये। वसीम साहब है शेखुपुरा से, सर TRG की बाइंग 67 की जो है आपने बाइंग की हुई है TRG की ये। क्या कह रहे हैं TRG की 67 की बाइंग है, कहना ये होल्ड। जी होल्ड करना फिलहाल ही बनता, जहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग हो वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करे, क्योंकि फिलहाल मार्केट जब तक 47,500 से ऊपर ऊपर नहीं निकल जाती तब तक जो है होल्ड करना नहीं बनता किसी स्टॉक को ये। शौकत साहब कोयटा से पूछ रहे हैं, वेल काजी साहब फिरोज एंड विल टच 300, आई एम वेटिंग फॉर बाय। सर फिरोज जो है अगर आप लेना चाह रहे हैं तो फिरोज का जो सही बाइंग जोन है वो तकरीबन 250 रुपए से लेकर 300 के दरमियान दरमियान जब ये आ जाए तो बेशक ले लें इसको। ये आ जाएगा सर नीचे, आप पूछ रहे हैं अगर क्या आ जाएगा, ये नहीं आएगा, आ जाएगा ये, टेंशन ना लें इसकी। वसीम साहब है सिंध से कह रहे हैं कि सर वेव्स आज बाय नहीं हुआ, आप की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम थी तो कल देखेंगे, अगर कल बाइंग बनी तो रिकमेंड किया जाएगा ये। नईम साहब है कराची से कह रहे हैं, सर आज आपने बाइंग के लिए WGL पेस और इमेज रिकमेंड नहीं किया, क्या कल मैं एटबा बाय इस रेट पर करूं? सर फिलहाल कल आएगी तो कल देखा जाएगा ये। और फिलहाल हमने बस मखसूस स्टॉक जो है वो रिकमेंड किया, क्योंकि फिलहाल आज भी मेरे हिसाब से बाइंग नहीं बनती थी स्टॉक्स के अंदर ये। जो है ना वो सिर्फ इस वजह से आपको अच्छे अच्छे स्टॉक रिकमेंड करके दिए, कल थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट हो जाए इसके अंदर से ये। क्योंकि आप लोग भी फिर शोर मचाते हैं कि बाकी ग्रुपों ने बाय करवा लिया तो पता नहीं हम इधर महरूम रह गए ये ना। तो फिलहाल एहतियात ज्यादा जरूरी है और बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में अपने बाय करना है ये। जी अब्दुल्ला साहब है सिंध से कह रहे हैं कि जी सर आपकी बाय कॉल पर सिर्फ टेक्निकल पर बेस होती है या थोड़ा सा फंडामेंटल भी देखते हैं? अगर फंडामेंटल को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाए तो इसमें रिस्क नहीं है।
अगर फंडामेंटल को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाए तो इसमें रिस्क नहीं। ये पूछा आपने। जी सर, जो स्टॉक मैं आपको बताऊंगा वो फंडामेंटली भी अच्छे स्टॉक होंगे, कोई घटिया किस्म के स्टॉक मैं नहीं बताता जिनके पीछे फंडामेंटल जो है वो सही ना हो। ये टेक्निकल्स भी देखे जाते हैं और फंडामेंटल्स भी देखे जाते हैं। ये तारिक साहब है कराची से, आप पूछ रहे हैं वेव्स और पेल का बाइंग जोन बता दें। सर वेव्स और पेल का बाइंग जोन जो आपके साथ शेयर किया हुआ है मैंने ग्रुप्स के अंदर, वो आप देखें। ये रिजवान साहब है फैसलाबाद से, कई साहब आपकी रिकमेंडेशन शेयर में कल और ऐड करना है या वेट करना है? जी फिलहाल ऐड नहीं करना, फिलहाल मार्केट को देखेंगे, फिर जो भी आएगा आपको मैसेज उस पर फॉलो करेंगे। जवेद साहब है पेशावर से, टुडे यूनिटी बाइंग 33.10 पर आपने यूनिटी बाई किया हुआ है और स्टॉप लॉस आपने पूछा हुआ है। सर स्टॉप लॉस आपको बता दिया जाएगा, आप इसकी टेंशन ना लें। रात को जब स्ट्रेटेजी आपके पास आएगी उसमें ये सारी चीजें जो वो मेंशन होंगी। ये इसके बाद नजीर साहब है लाहौर से, आप पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट हम नेटवर्क। हम नेटवर्क सर अच्छा स्टॉक है। अगर ये आ जाए तकरीबन 5 रुपए के करीब करीब ना, 5 रुपए, 5 रुपए 50 पैसे के दरमियान है, तो वहां पर आप हम नेटवर्क को बेशक बिल्कुल बेफिक्र होकर ले लेंगे। नासिर शाह साहब है मियाँ वाली से, सर काइंडली इमेज के बारे में बता दें। सर इमेज बता चुका हूँ अभी। सलमान साहब कह रहे हैं GHGL जो है ना, GHGL सर बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर ये आपको 45 से लेकर 48 के दरमियान दरमियान मिलता है तो यहाँ पर आप इसको बिल्कुल अकोमोलेट कर सकते हैं। ये ताहिर साहब है जी। इसके बाद मुबशिर साहब है, वो पूछ रहे हैं काइंडली इन्फॉर्म अबाउट मुदारबा अल माली राइड शेयर। सर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये थोड़ा बहुत काम खुद भी कर लिया करें। अगर उसने राइड शेयर अनाउंस किए हुए तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कहाँ से जाके इसकी राइड शेयर की डिटेल मिल सकती है। ये स्टॉक मार्केट के अंदर आप काम कर रहे हैं तो ये चीजें तो कम अज कम आपको आनी चाहिए ना। ये ताहिर साहब है टोरंटो से पूछ रहे हैं पेस यूनिटी। ताहिर साहब मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, मैं पेस यूनिटी सिर्फ आपने लिखा कि मैं इस बेस पर कहूँ कि ये आपने क्या पूछा। ये बाय करना चाह रहे हैं, लिया हुआ है, सेल करना चाह रहे हैं, क्या है ये पेस यूनिटी? ठीक है। वकार साहब है वॉक एंड से होंडा कार की सपोर्ट के बारे में पूछा। सर होंडा कार जो है फिलहाल 255 रुपए की, भी मैंने बताया इसकी क्लोजिंग हुई है। रिसेंट जो इसकी क्लोजिंग थी होंडा कार की, ये फिलहाल जो इसकी करीब करीब की जो सपोर्ट है वो खड़ी है तकरीबन जो है 231 रुपए के करीब करीब। अमजद साहब कह रहे हैं सर एवीएन, वही वाली बात, एवीएन का क्या बताऊं मैं। एवीएन का सर कुछ खुदा खौफी क्या करें और पूरा सवाल पूछा करें कि आपने लिया हुआ है, लेना चाहते हैं, क्या है ये एवीएन? सर एवीएन जैद फैसलाबाद से कह रहे हैं आई बोर्ड एस इन जीपी एट 49, नाउ इट इज 47। जी अगर आपके रेट पर आए या थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो तो फिर निकाल दें इसको। ये जुबैर साहब बहरैन से, आप पूछ रहे टेल अस अबाउट मार्केट इज स्टेबल। जी फिलहाल स्टेबल नहीं है मार्केट। अमीर आमिर साहब है लाहौर से, आप पूछ रहे हैं सर काइंडली गाइड मी अबाउट टुडेज बाइंग फ्रॉम योर सजेशन। आर दिस कमिंग जेन्युइन बाइंग जोन और दिस वाज ड्यू टू द पब्लिक प्रेशर, मार्केट इज गोइंग अप बट गाइस साहब इज नॉट रिकमेंडिंग एनी स्टॉक। जी सर दोनों ही समझ लें फिलहाल। जो है बहरहाल ये स्टॉक अच्छे लेवल पर है, अगर मार्केट पॉजिटिव रही कल तो ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे देंगे ये। ठीक है। जी बाबर साहब है डेस्का से, आप पूछ रहे हैं सर टेल मी अबाउट ANL। ANL आपने बाई किया हुआ है 19.64 का, आज थोड़ा सा ये बेहतर हुआ है ANL। तो अभी आज इसकी क्लोजिंग है, आपके रेट पर इसकी क्लोजिंग है 19.64। कल अगर ये 20 रुपए से ऊपर जाता है तो 20 रुपए 30 पैसे 40 पैसे के दरमियान इसकी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। पांच साहब है मंडी भाव दिन से क्यों, व्हाट अबाउट एटबा आई परचेज। एटबा सर आपने लिया हुआ है 280 का, फिलहाल एटबा का रेट चल रहा है मेरे पास तकरीबन 38 का, और आपने 280 का लिया हुआ है। सर बेहतर यह है कि फिलहाल इसको होल्ड ही रखेंगे। अली रजा साहब लाहौर से कह रहे हैं कि कैसा मार्केट में इंडिविजुअल्स की बाइंग ही हो रही है, बिग प्लेयर्स तो अभी भी नहीं आ रहे, तो क्या एंट्री लेना मुनासिब है? जी सर फिलहाल एंट्री नहीं बनती मार्केट के अंदर जब तक मार्केट के सही करके ब्रेकआउट हो। अगर आपने एंट्री लेनी भी है तो फिर कुछ स्मॉल क्वांटिटी से ही है। मंसूर साहब है रावलपिंडी से, कह रहे हैं अबाउट HTL प्लीज कैन वी बाय टुमारो एट करंट रेट। HTL सर जो अभी स्टॉक है फिलहाल जो है ना बाइंग नहीं बनती यहाँ पर प्रॉपर। HTL जो है आने वाले दिनों में ये 58 तक आने के इसके चांस है। अगर आप इसको लेना चाह रहे हैं तो अगर यहाँ पर बाय करना चाहते हैं तो लेने में अर्ज नहीं है, ले लें इसको, लेकिन कम अज कम स्टॉप लॉस है वो आपके जहन में होना चाहिए। जब ये 63 से नीचे आ जाए तो हर सूरत जो है फिर इसके अंदर से निकलने वाली बात करेंगे। आगा के बारे में पूछा हुआ है शुजा साहब है कराची से कि आगा प्रॉफिट एक लेवल बॉट एट 33 का आपने बाई किया हुआ है। सर अभी तो आपके रेट से नीचे है तो आपने कितना प्रॉफिट टेकिंग करनी है, या तो आपके रेट से ऊपर होता तो प्रॉफिट टेकिंग करता। अभी तो 27 रुपए पर है, फिलहाल जो पड़े हुए हैं वो होल्ड करके रखेंगे। जी अलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं पावरफुल नेटवर्क इज नीडेड काजी साहब जूम कॉन्फ्रेंस। सर नेटवर्क जो है ना मेरा बहुत पावरफुल है, इधर तकरीबन जो है वो 16 MB का मेरा जो है ना नेट लगा हुआ है यहाँ पर, और हाई स्पीड होती है। लेकिन मसला ये है कि जब ऊपर से जो है ना ये सारा सिस्टम बंद हो तो कोई बंदा कुछ भी नहीं कर सकता यहाँ पर। लेकिन ये टेक्नोलॉजी है, इसका कोई एतबार नहीं होता, कभी होती है कभी नहीं होती, ये भी इनके मसले चले आते हैं। ये हमारे इख्तियार में तो सिर्फ बोलना ही है,
और बाकी ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे इख्तियार में नहीं है। ये अहमद साहब है कराची से कि ई कॉप उठाना चाहिए सर, उठा सकते हैं तो आप ई कॉप को उठा लें, सर पर उठा लें इसको जो है ना। कहाँ पर उठाना चाहते हैं आप इसको? जी ई कॉप जो है फिलहाल इसकी क्लोजिंग हुई है 38 रुपये 49 पैसे की। फिलहाल एक ग्रीन कैंडल पर आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये ऊपर जाएगा। ये हो सकता है आने वाले दिनों में जो है ये पहली तो नीचे इसकी सपोर्ट है तकरीबन 34 रुपये 46 पैसे की, और अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ये आ जाएगा तकरीबन 29 रुपए के करीब, वहां पर लेना सही बनेगा इसको। ये बीजीएल के बारे में पूछा, बीजीएल बता चुका हूँ सर। यासिर साहब है इस्लामाबाद से, आप कह रहे हैं सेलिंग इज स्टिल गोइंग ऑन सर, व्हाई यू हैव गिवन बाइंग कॉल फॉर सम ऑफ द स्टॉक इन योर लास्ट सेशन यू सेड द मार्केट ट्रेंड इज स्टिल नॉट। ये मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन ये जो हमारे हैं ना मनचले मनचले उनके लिए फिर ये स्टॉक्स थोड़े थोड़े रिकमेंड किए कि ये ना कहें कि जी बाकी ग्रुपों के अंदर तो सब ने बाय करवाया, प्रॉफिट टेकिंग करवाई, काजी साहब रह गए और हम रह गए ये ना। तो उनके लिए फिर ये स्टॉक अच्छे स्टॉक रिकमेंड किए गए, लेकिन कल पहली सूरत इनके अंदर से निकलने वाली बात भी करनी है ये। फारूक साहब है इस्लामाबाद से, व्हाट इज द राइट रेट ऑफ WTL फॉर लॉन्ग टर्म? जी राइट रेट WTL का तकरीबन 1.5 रुपये है। जब ये 1.5 रुपये पर आ जाए तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें, वहां पर ये बहुत अच्छा है ये। नुमान साहब पूछ रहे TPLP और टैली का बाइंग जोन जो है वो बता दें। TPLP का सर जो है वो बाइंग जोन आपका बनता है जब ये तकरीबन आ जाए 50 रुपए से 55 रुपए के दरमियान दरमियान, तो वहां पर जो है इसका अच्छा बाइंग जोन जो है वहां पर बनता है ये। और बाकी टैली जो है ये आ जाए तकरीबन 10 रुपए से 15 रुपए के दरमियान, तो वहां पर मार्केट को देखकर इसके अंदर बाइंग रिकमेंड की जा सकती है ये। शबाज साहब है कराची से, प्लीज गाइड अबाउट टैली, शुड वी बाय एट दिस लेवल? जी फिलहाल बाइंग नहीं बनती इसके अंदर ये। कासिम साहब है खानेवाल से, ये भी यही पूछ रहे टैली का। वदूद साहब है फैसलाबाद से, कह रहे हैं कैन वी बाय NRL फॉर शॉर्ट टर्म? जी NRL आप ले सकते हैं अगर ये आ जाए तकरीबन 300 रुपए से नीचे नीचे, तो वहां पर जो है आप नेशनल रिफाइनरी को जो है वो ले सकते हैं ये। ठीक है, लेकिन फिर स्टॉप लॉस भी जहां पर लेंगे कम से कम 10 रुपए नीचे स्टॉप लॉस इसका रखना है आपने, या लो लॉक पर रखना है आपने ये। जी नदीम साहब हैदराबाद से पूछ रहे हैं कि मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि तमाम इमरान अगर व्हाट्सएप मैसेज भेजे और काजी साहब भी व्हाट्सएप में जवाब दे तो सबके लिए ज्यादा आसान और फायदेमंद होगा। सर बड़ी मेहरबानी आपका मशवरा देने की। बस ग्रुप खोला हुआ है, यहाँ पर आपने मैसेज कर दिया तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ये अलहदा मुझे मैसेज ना करे, मैं फारिग नहीं हो कि मैं व्हाट्सएप खोल के आपके अलहदा मैसेज के जवाब देता रहूँ ये। अयाज साहब है कुवैत से, कह रहे हैं कैन वी बाय CPHL? CPHL सर इसको आने दे थोड़ा, आज वक्त ही इसको ऊपर लॉक लगा है, एक लॉक से हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये ऊपर निकल गया ये। अगर आने वाले दिनों में ये 40 रुपए से नीचे आ जाए तो आप इसको बाय करेंगे। पेस बाय करना चाहिए, पेस के बारे में सर बता चुका हूँ। जी अलीमुद्दीन साहब क्या कह रहे हैं? जी दिस इज मी डमी काजी साहब, यस एनी क्वेश्चन? कोई चाय का कप भेजा सर, ये कम से कम क्वेश्चन सेशन में जो है ये जो है ना फालतू की पोस्ट ना भेजा करें ये। साकिब साहब इस्लामाबाद से कह रहे हैं सर आपकी लिस्ट स्ट्रेटेजी को माइंड में रखते हुए मैंने लो वॉल्यूम के साथ एंट्री लिया वेव्स और यूनिटी में, लेकिन शायद बाय कॉल पब्लिक प्रेशर की वजह से थी बिकॉज सेलिंग वाज हाई आफ्टर 315, प्लीज गाइड मी अबाउट मार्केट ट्रेंड। जी सर बिल्कुल आपने अच्छा किया, आपने बाय किया लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में बाय किया तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, और स्मॉल क्वांटिटी में अगर वक्ती थोड़ा नीचे भी आ जाते हैं तो आपने एग्जिट भी किया तो आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा ये। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर ही होगा। सुबह पहले टाइम जो भी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की जाएगी कोशिश करें सुबह पहले टाइम प्रॉफिट टेकिंग करें और निकलने वाली बात करें फिर। जी रियासत साहब कह रहे हैं कराची से सर गैटम भाई, गैटम सर आज है तकरीबन 45 रुपए से 50 रुपए के दरमियान, वहां पर आप बाइंग बनेगी फिर। अब्दुल्ला साहब इस्लामाबाद से कह रहे हैं अल शेर PIBTR लोड्स, नाम लिख लिया आपने और इसको मैं क्या करूं अब्दुल्ला साहब? तीनों के नाम लिखे हुए, लेना है बेचना है क्या करना है ये, इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। जी इसके बाद जो है आजम साहब है वजीराबाद से, कह रहे हैं आल्सो एटवा के बारे में पूछा, एटवा बता चुका हूँ सर। फली साहब है गोजरा से, कह रहे हैं आरिफ हबीब लिमिटेड बाइंग एरिया प्लीज। आरिफ हबीब लिमिटेड सर अगर आप AHL लेना चाह रहे हैं तो इसका बाइंग जोन जो है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फिलहाल तो ये काफी डाउन है ये, और ये मुझे लग रहा है कि इसका अनकरीब जो बाइंग जोन बनेगा वो तकरीबन ना करते 30 रुपए से लेकर 35 रुपए के दरमियान बनेगा ये। सलमान साहब आगे क्या पूछ रहे हैं? जी आपको आई थिंक जवाब दे चुका हूँ। आफ्ताब साहब अल शहीर इन बेस्ट पोजीशन। अल शहीर सर फिलहाल आज अल शहीर की क्लोजिंग हुई है तकरीबन कितने रेट पर? 14 रुपए 57 पैसे। बेहतर रेट है सर, और भी नीचे आ जाए 12-13 रुपए पर, वहां पर और ज्यादा अच्छा हो जाएगा ये। जी शमस साहब है सियालकोट से, गैटम शुड बाय, गैटम के सर बता चुका हूँ मैं। अब्दुल गफार साहब कह रहे हैं सर क्या एक ग्रीन कैंडल ट्रेंड चेंज को कंफर्म करने के लिए काफी है या दूसरी का इंतजार किया जाए? जी सर बिल्कुल मार्केट के ट्रेंड का चेंज करने का इंतजार करें, अभी ये कैंडल से कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी ये। जी इसके बाद जो है वो सवाल है नेक्स्ट ग्रुप के हमारे।
अल्ताफ साहब पूछ रहे हैं बैंकॉक से, काई साहब नियर क्लोजिंग मार्केट आई कॉल बरवा साहब टू बाय वेज फॉर मी, आई देन फॉर मी प्लीज सजेस्ट मी वन मोर स्क्रिप्ट टू बाय एट करंट फॉर मंथ और 2 मंथ आई वांट इन्वेस्ट हाउ महीने। सर अभी फिलहाल सबर कर जाए, पैसे डाले, लेकिन अभी मार्केट को कहीं डिप बनाने दे। अभी मार्केट ने डिप नहीं बनाई सही, एक ग्रीन कैंडल से फिलहाल बाइंग नहीं बनती फिलहाल। अगर बाइंग आप करें भी उस स्मॉल क्वांटिटी में, यानी कि अगर आपके पास 10 लाख है तो सिर्फ 1 लाख रुपए के स्टॉक लेने हैं आपने। ये शहजाद साहब है लाहौर से पूछ रहे हैं हाउ रिलायबल इज टुडे इंडेक्स। है बिल्कुल रिलायबल नहीं है, मैं शुरू में तकरीर कर चुका हूँ इसके बारे में। अरशद साहब है कराची से पूछ रहे मार्केट इंडेक्स चैनल व्यू, सर बता चुका हूँ ये भी। सही साहब है लाहौर से, वी शुड बी केयरफुल फॉर अ वाइल, प्लीज किसी के जवाब सवाल का आंसर ना दें आप लोग ये। हम जैसा पूछ रहे हैं शेखुपुरा से, क्या मार्केट स्टेबल हो गई है? सर फिलहाल अभी एक आज के दिन पॉजिटिविटी से तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता ये। रोमान साहब कह रहे हैं जी आई थिंक टुडे मार्केट इज ट्रैप। सर कोई सवाल है तो पूछे, किसी के सवाल का जवाब ना दे सवाल सेशन में खास तौर पर। तारिक साहब पूछ रहे हैं सर इमेज 10% का डिवीजन अनाउंस किया है, इसके बारे में पूछ रहा था। जी अगर अनाउंस किया हुआ है तो अच्छी बात है ये। आजम साहब है सऊदी अरेबिया से, ओजीडीसी का बाइंग जोन बता दें। सर ओजीडीसी तकरीबन बाइंग जोन में ही अपना घूम रहा है, लेकिन फिलहाल इसका ऊपर जाना मुझे जल्दी जल्दी नजर नहीं आता ये। जब ये कम से कम ब्रेकआउट दे ना, इसका ब्रेकआउट है तकरीबन जो है वो 100 रुपए के करीब, जब ये ब्रेकआउट देगा फिर सही लेने वाला होगा। तो लेना अगर बाइंग जोन, अगर वैसे जनरल बात की जाए तो ये तकरीबन 65 रुपए से लेकर 80 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है ये। जी डॉक्टर साजिद साहब पूछ रहे हैं सर ऑडियो सिचुएशन अबाउट मार्केट बिहेवियर इन कमिंग डेज। ऑडियो सिचुएशन अबाउट मार्केट, जी सर ऑडियो सिचुएशन जो है ना, ऑडियो बता दिया मैंने, बोल दिया कि क्या पोजीशन है मार्केट की। मार्केट फिलहाल जो है अभी सिर्फ एक दिन की पॉजिटिविटी से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। शोएब साहब है रावलपिंडी से, और एक्स में आपने बाइंग की हुई है 25 रुपए की, करंट रेट 18 रुपए का, डिविडेंड है 2 रुपए का, 2 रुपए 90 पैसे का। व्हाट शुड बी रिप्लेस? सर आपने अब इसको लिया हुआ है 25 रुपए का, 18 पर ये आया हुआ है, डिविडेंड के बाद और भी नीचे जाएगा ये, तो अब इसको लॉस भी काफी है, तो बेहतर ये कि आप इसको होल्ड ही करें, दुआ करें इसके लिए ये। गुलाम अब्बास साहब है सऊदी अरेबिया से, अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। एक्साइड बैटरी 609 की बाइक की हुई है, की पोल्ड कहना आप माशाल्लाह बादशाह बंदे हैं सर। एक्साइड इतने ऊपर के लेवल पर आपने इसको बाय कर लिया ये। फिलहाल तो ये काफी नीचे आया हुआ है एक्साइड 327 पर, तो बेहतर यह है कि फिलहाल सबर और शुक्र का जो है ना मुजाहरा करें ये। नजीब साहब है लड़काना से, सर हीनो में इन्वेस्टमेंट बनती है? सर फिलहाल इन्वेस्टमेंट कहीं भी नहीं बनती, अगर मार्केट कहीं ठहरेगी तो इन्वेस्टमेंट बनेगी ये। तो फिलहाल जो है इसके अंदर आप बाइंग ना करें, फिलहाल आप इससे दूर ही रहें। जी इसके बाद जो है राशि साहब है लाहौर से कह रहे हैं बी सेट ऑफ एंग्रो और PICT विद स्टॉप लॉस के बारे में बता दें। सिर्फ एंग्रो जो है इसको मैं बता देता हूँ, एंग्रो का बाइंग जोन जो है, एंग्रो कॉर्पोरेशन का अगर आप पूछ रहे हैं तो इसका बाइंग जोन ये तकरीबन अपने बाइंग जोन में ये 250 रुपए से लेकर 300 रुपए के दरमियान दरमियान ये सारे इसका बाइंग जोन है ये, ठीक है। तो बस एक ही सवाल सर बहुत है। इसके बाद जो है राशि साहब, इसके बाद है जी हीनो का हो गया था, एंग्रो का हो गया जी। हम साहब है, हम दरफाज साहब है, आप पूछ रहे हैं AGP लेना चाहिए? सर AGP का बाइंग जोन है तकरीबन 100 रुपए से लेकर 120 रुपए के दरमियान, अगर ये 100 रुपए से 120 रुपए के दरमियान आता है तो आप इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको लेने में ये। आज ही मैडम नबीला रावलपिंडी से पूछ रहे हैं आज ब्रोकर ने काफी सेलिंग की एंड मेजर बायर्स और इंडिविजुअल्स इन प्रीवियस मंथ आई ऑब्जर्व जब इंडिविजुअल्स बाय द नेक्स्ट डे शार्प डिक्लाइन मोस्टली, सो कैन वी रिलाई ऑन आर टुडे ग्रीन कैंडल? जी मैडम बिल्कुल आपने सही प्रिडिक्ट किया, लेकिन अगर कल अगर कोई और बाइंग शुरू कर देता है इंडिविजुअल्स का, अगर कोई साथ दे तो ये चले कि मार्केट सिर्फ इंडिविजुअल्स की बाइंग पर मार्केट जो है वो नहीं चलेगी। शुक्र ये है कि, यानी कि खुशी की बात मेरे लिए ये है कि आप लोग थोड़े समझदार हो गए हैं ये। अगर पहले से समझदार थे तो और भी अच्छी बात है, और अगर मेरे ग्रुप के अंदर आके ये थोड़ी सी समझ आप लोगों को आ गई है कि इंडिविजुअल बाय कर रहा है तो क्या हो रहा है, दूसरे बाय कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा सिग्नल है कि आप स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश करें। यही चीज होते हैं समझने वाली, कि कौन बाय कर रहा है कौन सेल कर रहा है, और इतनी मंदी के बाद अगर कोई बाय कर रहा है या इतनी ऊपर जाने के बाद कोई सेलिंग कर रहा है, अगर इस पर भी आपकी नजर होगी तो एक टाइम ऐसा गुजरेगा कि आप भी काफी चीजें जो है अच्छी तरीके से समझ पाएंगे स्टॉक मार्केट की। जी रिजवान साहब ओमान से हैं, सर क्या ट्रीट एंड CPHL ऐड करना बनता है? सर अगर ये 5-5 रुपए और ऊपर चले जाए तो फिर ऐड करना बनेगा ये। उजैर साहब आयरलैंड से कह रहे हैं CPHL के बारे में 50 की बाइंग है। सर अभी तो नीचे है ना, फिलहाल तो आपने इसको होल्ड ही करना है ये। जी इसके बाद जो है मैडम बीला ने 3-4 मैसेज कर दिए, ये अल्लाह के बंदे एक ही मैसेज किया करें आप लोग। आसिफ साहब कराची से कह रहे हैं सर कैन वी बाय एवियन? सर अगर कल बाय बनी तो आपको बता दिया जाएगा। नासिर साहब है कैन प्लीज गाइड अबाउट CEPB
सेंचुरी पेपर का बाइंग जोन के बारे में आप पूछ रहे हैं सर। सेंचुरी पेपर फिलहाल काफी नीचे आया हुआ है, तो ये तकरीबन 70 रुपए तक इसके आने के चांस है। मैंने पिछले दिनों भी बात की थी कि ये जब 70 रुपए तक आ जाए तो वहां पर आप एक दफा पूछे, बल्कि 70 से भी नीचे 65 रुपए तक इसके आने के चांस है ये, अगर मार्केट इसी तरह रही तो। ये फैसल साहब है जद्दा से, इमेज और HTL सर दोनों का बता चुका हूँ। हसन साहब, हसन शाह साहब है कराची से, ऑल मेंबर्स प्लीज सी द काजी साहब मैसेज। जी लकी सीमेंट की बाइंग बाई बनती है जी। लकी सीमेंट जो है सर फिलहाल सीमेंट सेक्टर से दूर है, क्योंकि इंटरनेशनल जो कोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो सीमेंट सेक्टर जल्दी जल्दी चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है ये। और ये आपका लकी सीमेंट जो है फिलहाल अपनी सपोर्ट पर खड़ा है, और ये अगर सपोर्ट तोड़ दी 723 रुपए की, तो ये आ जाएगा 600 रुपए पर। वहां पर फिर पूछें आप। अब्दुल जब्बार साहब है कराची से, कह रहे हैं कि नेशनल फूड के बारे में। सर नेशनल फूड तो फिलहाल दूर है, मार्केट प्रेशर में है, बेहतर ये कि ना ही लें तो अच्छा है। अतीक साहब है इस्लामाबाद से, क्या WTL भी अकोमोलेटेड, और WTL के बारे में सर बता चुका हूँ कि कहाँ पर सही लेने वाला बनेगा ये। जी इसके बाद आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। इधर भी क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं जी। नवीद साहब है लाहौर से पूछ रहे हैं, काजी साहब कैन वी टेक फ्रेश एंट्री इन WTL। सर फिलहाल सबर कर जाए, WTL के बारे में थोड़ा नीचे आ जाए तो फिर बाय करें। अदनान साहब लाहौर से, प्लीज गाइड अबाउट GHGL एंड बाइको रेजिस्टेंस। GHGL के साथ रेजिस्टेंस है तकरीबन 52 के करीब करीब। जब ये 50 या 54, सॉरी 54 जब ये क्रॉस करेगा GHGL, तो फिर सही निकलेगा ये। बाइको कम अज कम 74 पे जब तक क्रॉस नहीं करता, फिलहाल ये बहुत डाला है यहाँ पर। रफीक साहब है लाहौर से, इस लकी रीच एड लकी के बारे में सर बता चुका हूँ। यूसुफ साहब है लाहौर से, करंट ट्रेंड ऑफ पॉजिटिविटी विल प्रीवेल इन द डेज और टू कम, और टी जस्ट एन आई वॉश डेट एट। सर कल पता चल जाएगा, 2 दिन में आपको सारा दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा ये। काशी साहब है कराची से, वेव्स करंट प्राइस पर बाय कर लेना चाहिए। सर फिलहाल आज अगर लिया है तो ठीक है, नहीं लिया तो नहीं लेना फिर आपने। सलमान साहब है मुल्तान से, प्लीज गाइड मी अबाउट द मेरिट पैकेजेस बिकॉज इन द नेगेटिव मार्केट सस्टेन। सर काफी बॉटम में आया हुआ मेरिट, अगर 1-2 रुपए और तोड़ देता है ये तो वो ज्यादा अच्छे लेवल होंगे। अब 12-13 रुपए के करीब आ जाए तो फिर ले ले, कोई टेंशन ना नहीं इसकी फिर। मजर साहब है लाहौर से, ट्रीट बाइंग जोन, ट्रीट आएगा सर अभी 33 रुपए पर। आज ग्रीन कैंडल बनी है, उसकी बेस पर हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये ऊपर जाएगा मजीद। ठीक है, अगर इसको सपोर्ट किया गया तो ये ऊपर चला जाएगा, अदरवाइज फिलहाल 33 रुपए नीचे खड़े हैं इसके जो है ना सपोर्ट लेवल पर ये। वसीम साहब है गुजरात से, कह रहे हैं कि NRSL में एंट्री बनती है। NRSL सर काफी नीचे आया हुआ है, अगर ये आने वाले दिनों में थोड़ा मार्केट बेहतर हो जाए तो फिर ले सकते हैं NRSL। फिलहाल जिस तरह ये नीचे आ रहा है तो लग यही रहा है कि ये पहुंचेगा। अभी जो अपनी सपोर्ट करीब करीब इसकी है वो 24 रुपए यानी 25 रुपए के करीब आएगा, वहां पर इसकी बाइंग बनेगी फिर ये। जी बर्जर में एंट्री बनती है, बर्जर का सर बता चुका हूँ, ये 80 रुपए से 100 रुपए के दरमियान। अली हैदर सब कह रहे हैं बाइंग जोन ऑफ PSX सर फिलहाल तो तकरीबन डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है ये। इसका जो लेने वाला टाइम होगा वो तकरीबन 16 रुपए 17 रुपए के दरमियान आएगा, फिर लेना बनेगा सही। तारिक साहब है लाहौर से, कह रहे हैं कि सर फिरोज का बता दें एग्जिट एंड एंट्री। सर फिरोज का बता चुका हूँ, 250 से लेकर 300 के दरमियान इसको ले ले अगर बीच में आता है, और तकरीबन जब ये 400 तक पहुंचे तब भी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। फियाज साहब है गुजरात से, कह रहे हैं जूम सेशन इज नॉट रनिंग इन द ग्रुप 3 इनवैलिड शो। जी फिलहाल वो जूम सेशन असल में नेट इशू की वजह से डिस्कनेक्ट करना पड़ा, और फिर यहाँ से मैं आपके क्वेश्चन ले रहा हूँ ये। असद साहब है गुजरावाला से, नेट सोल का बाइंग जोन। नेट सोल सर फिलहाल आज इसने तो अपर कैंडल एक बनाई है, लेकिन जिस तरह ये नीचे आ रहा है कल आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये अपने लेवल को सस्टेन कर पाता है ये नहीं कर पाता। और ऊपर का लेवल इसका यही है कि अगर ये क्रॉस करे, कम से कम ब्रेकआउट इसका 140 रुपए का होगा, वो ब्रेकआउट देगा तो फिर ये चलेगा, अदरवाइज फिलहाल इसके नीचे सपोर्ट खड़ी है 103 रुपए पर ये। उजैर साहब दुबई से, काइस ऑफ यू स्क्रिप ऑलरेडी गेन 8 to 12% like BGL CPHL since yesterday as market recover almost 1200 पॉइंट। अब कल अगर इन स्टॉक में एंट्री ले लिए जाए तो व्हाट डू यू थिंक कि कल मार्केट में प्रेशर आ सकता है ड्यू टू प्रॉफिट टेकिंग। क्या एंट्री लेना का सही टाइम है उस वक्त जब ये अपने ऑलमोस्ट लो रेट पर थे। सर उस वक्त भी लेना सही नहीं बनते थे, और अभी भी जो है वो सही नहीं है। जब तक मार्केट अपने ब्रेकआउट नहीं दे देती, ब्रेकआउट लेवल आपके साथ रात को शेयर कर दिए जाएंगे, तब तक ये वाली बातें ना क्या करें कि जी नीचे आ गए तो वहां पर ले लेते तो आप ये ऊपर चले गए। जो मुकद्दर नसीब में होगा वो आपको मिलेगा, आपका लिया हुआ जो है ना वो कोई छीन नहीं सकता, जो आपके नसीब में होगा ये। अभी भी नीचे है ना, सारे तो नहीं ऊपर चढ़े ना, और भी स्टॉक नीचे, वो ले ना उनके अंदर हाथ डालें, अगर आपके नसीब में हो तो वो आपको दे देंगे पैसे ये। जी इसाक साहब है लाहौर से, कह रहे हैं सर पैनी स्टॉक का बता दें जिनमें कल एंट्री ली जाए। कल की कल बात करेंगे सर, आज नहीं बताया जा सकता ये। आजिम साहब है जी वो पूछ रहे हैं जी इस्लामाबाद से कि व्हाट इज द फेट ऑफ मुगल। मुगल सर अच्छा है फिलहाल, असल में कोल की इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो बढ़ी है, जिसकी वजह से प्रेशर है सीमेंट सेक्टर पर और स्टील सेक्टर पर ही है।
मजहर साहब है लाहौर से कह रहे हैं अमरेली का बाइंग। तो अमरेली सर अगर ये आज है तकरीबन 32 रुपए से लेकर 38 रुपए के दरमियान दरमियान, तो यह अच्छा बाइंग जोन है इसका ये। जी दरमी साहब पूछ रहे हैं कि ये शेयर खतरनाक है इतना बढ़, जी अपने इस सवाल पर रिया करें, ये दूसरों का कमेंट ना किया करें ये। फयाज साहब है गुजरात से, बाय द शेयर इन करंट पोजीशन वेट क्लोवर एंड पार्क सुकी मोटर बाइंग। सर फिलहाल बाइंग से अवॉइड करें और नीचे आने दें इनको। अब्दुल कादिर साहब है होंडा कार और जिया चैनल लिखा हुआ है, क्या इसका मैं बताऊं अब्दुल कादिर साहब आपको, होंडा कार जिया चैनल या तो पूरा सवाल हो, लेना है बेचना है क्या करना है ये। जी अरसलान शाह साहब है, सर काइंडली बता दें हम अल शहीर में, अल शहीर सर बता चुका हूँ ये। जुल्फकार साहब है सऊदी अरेबिया से कह रहे हैं सरले 241 की बाइंग है, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं सर। सरले आप अभी फिलहाल जो है ना नीचे है, अगर ये 200 तक जो है आ जाए, तकरीबन 200 से लेकर 300 के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है। फिलहाल आप पैसे ना फंसाएं इसके अंदर, ऑलरेडी जो लिया हुआ है वो उसी को होल्ड करके रखें ये। और इसके बाद बीजीएल का पूछा नजीर साहब ने, बीजीएल सर बता चुका हूँ ये कि बीजीएल का बाइंग जोन कहाँ पर बनता है ये। इसके बाद जो है हमारा एक क्लास ग्रुप रह गया, उसमें से क्वेश्चन ले लेते हैं। जी यहाँ पर है क्वेश्चन, यहाँ पर भी डेरो डेर क्वेश्चन है। आशिक साहब है लिया से, व्हाट अबाउट नेट सोल, आपने 114 का बाई किया हुआ है सर, अभी ऊपर है आपके रेट से, तो बेहतर ये है कि आप कम अज कम 117 रुपए का प्रो जो है ना स्टॉप लॉस लगाएं, जब तक 117 से ऊपर ऊपर है फिर इसकी टेंशन ना लें। जवाब साहब है वो पूछ रहे हैं बीजीएल एंड ट्रिपल जीएल आज लॉक हुए, कल अगर पॉजिटिव होते हैं तो एंट्री। सर फिलहाल अब इतनी जल्दी जो है ना जो है ना एक्साइटेड ना हो, फिलहाल सबर करें, एक दो दिन सबर कर जाए, कोई नहीं मसला। आगे थोड़ा सा महंगा ले लेंगे, लेकिन जब ये सेफ हो जाएगी मार्केट तो फिर आप ले तो कदरे बेहतर होगा ये। मार्केट को कम से कम 45,500 से ऊपर ऊपर क्लोजिंग देने दें, तो फिर आप एंट्री ले लें इनके अंदर बेशक ये। फारूक साहब चिन्योट से कह रहे हैं कि डियर सर अब मार्केट की क्या, जी मार्केट का बता चुका हूँ। अली साहब यूएई से कह रहे हैं प्लीज एडवाइस मी बाइको माई बाइंग 7.20। सर फिलहाल तो इसको होल्ड ही रखे, जब आपके रेट पर आएगा प्रॉफिट टेकिंग करें। अभी तो आज इसकी क्लोजिंग हुई है बाइको की 7 रुपए 84 पैसे, आपने नीचे के लेवल पर लिया हुआ है तो इसको फिलहाल होल्ड ही रखे। और इसका स्टॉप लॉस बस अपने जहन में रखें, जब तक जो है ना यानी कि तकरीबन 7 रुपए और 10 पैसे का स्टॉप लॉस आप अपने जहन में रखें, जब तक इससे ऊपर ऊपर है तो ठीक है ये। गुलरेज साहब है सियालकोट से कह रहे हैं कैन वी बाय सिस्टम एट करंट। सिस्टम सर जो है ना वो अभी डाउन ट्रेंड में है, अभी फिलहाल जब तक जो है ना ये अप ट्रेंड प्रॉपर नहीं शुरू करता, या ये ब्रेकआउट दे 828 रुपए का, या ये नीचे आ जाएगा तकरीबन 650 रुपए के करीब करीब, वहां पर इसको लेना बनेगा ये। रुमान साहब करक से कह रहे हैं सर कैप्को का बता दे, 37 की बाइंग है सर, 37 की बाइंग है तो फिलहाल इसको होल्ड ही रखें, क्योंकि अभी तो नीचे है कैप्को। आज मेरा ख्याल है ये 34-35 रुपए पर ये कहीं घूम रहा था कैप्को, आज की क्लोजिंग है इसकी 35 रुपए की, बस इसको फिलहाल होल्ड ही रखे ये। राहुल साहब कह रहे हैं व्हाट्स योर एक्सपीरियंस जजमेंट एंड आइडिया रिकॉर्डिंग टुडेस पॉजिटिव स्ट्रैप और अपवर्ड जर्नी हैज बीन स्टार्टिंग। जी राहुल साहब तकरीर कर चुका हूँ इसके बारे में मैं काफी। ताला साहब है फैसलाबाद है सर, मार्केट के अबाउट आप कहते हैं कि हर डाउन ट्रेंड का एक शॉर्ट अप ट्रेंड होता है, तो अगर एटलीस्ट अभी मार्केट ने डाउन ही जाना है तो बाइंग अभी करना बेहतर है, या एज यू रिकमेंड, या सर बाय कर सकते हैं जो अच्छे पॉजिटिव स्टॉक हो, लेकिन बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी से, एक चस्का पूरा करने से, बस ज्यादा बाइंग नहीं करनी है आपने ये। आमिर साहब है सऊदी अरेबिया से, व्हेन मार्केट विल रिकवर पेनी स्टॉक विल गिव मोर गेन और ब्लू चिप्स। सर ये डिपेंड करता है, ज्यादातर यही होता है कि जो अच्छे पेनी स्टॉक है वो ज्यादा पैसा दे जाते हैं, और ब्लू चिप्स की निस्बत बात ब्लू चिप्स भी चलते हैं लेकिन वो जरा कम पैसा देते हैं ये। असनैन साहब इस्लामाबाद से, प्लीज गिव मी प्लीज एडवाइस फॉर परचेजिंग जीएच चैनल। सर जीएच चैनल जो है आ जाए आने वाले दिनों में 60 रुपए से लेकर 80 रुपए के दरमियान दरमियान, तो वहां पर जीएच चैनल जो है अच्छा है बाई करने के लिए ये। असनैन साहब है इस्लामाबाद से, हो गया आपका। नवीद साहब है भावलपुर से, आगा 27 पर लेना चाहिए सर, फिलहाल सबर करेंगे 22-23 पर भी आ जाएगा अगर मार्केट अगर नीचे आगे मजीद। अहमद सही साहब है सर, व्हेन आई रिसीव योर बाइंग एसएमएस स्टॉक मूव अप फ्रॉम बीजेड, कैन वी बाय दिस स्टॉक हु आर इन S1 एंड S2 और S3। जी S3 और S4 में अगर कोई स्टॉक है तो वो आप ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। अली जाज साहब है वो पूछ रहे हैं कि प्लीज शेयर बाइंग लेवल ऑफ पाइनियर सीमेंट। पाइनियर सीमेंट सर अच्छा स्टॉक है सीमेंट में, लेकिन सीमेंट फिलहाल प्रेशर का शिकार है ये। फिलहाल पाइनियर आएगा तकरीबन 80 रुपए पर, अगर 80 पर ये रुक जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये दोबारा आ जाएगा 60 रुपए के करीब करीब ये। जिया साहब हैदराबाद से कह रहे हैं सर टॉमसन और यूनिटी में बाय किए हैं आज आपके एडवाइस पर, टारगेट प्राइस सर सबर कर जाए रात को आ जाएगा मैसेज। हुसैन साहब है चित्राल से कह रहे हैं ट्रेड 40 और हीनो 660 बाय है सर, डब्ल्यू सर होल्ड और सेल। सर फिलहाल इसको जो है जहाँ पर प्रॉफिट हो वहां पर बेचे, और अगर यानी कि ट्रीट आपका 40 का बाय है, ट्रीट तो आज ऊपर के आपके रेट से ना, तो फिलहाल आप ट्रीट का जो है ना स्टॉप लॉस आप अपने जहन में रखें,
कि जब तक ट्रेड जो है तकरीबन करीब करीब का इसका स्टॉप लॉस है 39 रुपीज़ का। जब तक 39 से ऊपर ऊपर है तब तक आप इसको होल्ड रखें। जब 39 से नीचे आने लगे तो फिर निकलने वाली बात करेंगे। जी इसके बाद जो है आसिम साहब है लाहौर से। इसके बाद है जी आपने इनो के बारे में पूछा, इनो सर बता चुका हूँ। अयाज साहब है कराची से। एटबा के बारे में आपने पूछा कराची से। एटबा सर, एटबा की पोजीशन ये है कि फिलहाल आज एटबा की जो क्लोजिंग हुई है वो तकरीबन 238 रुपए की। तो ये अपनी अच्छी जो है ना वो सपोर्ट पर खड़ा है यहाँ पर ये। तो फिलहाल मार्केट को सपोर्ट करने दे इसको, जब तक मार्केट सीधी नहीं होती तब तक बाइंग ना करे। और ये टाइम लगाएगा यहाँ पर, इतनी जल्दी ऊपर जाने वाला नहीं है जल्दी जल्दी ये। जी आसिम साहब लाहौर से। काइंडली जस्ट अबाउट PIBTL 14 रुपये 60 पैसे का लिया हुआ है सर। बेहतर ये है कि इसको किसी से रिप्लेस कर ले तो कदरे बेहतर है ये। लेकिन अभी मार्केट भी ठंडी है ना, अभी चलने दें स्टॉक को, फिर बाद में रिप्लेस कीजिएगा ये। बहरहाल इसका पैसा कहीं सेव करके रख लें आप अपने पास। ये इसका फिलहाल दूर दूर तक मुझे चलने के चांस नजर नहीं आ रहे PIBTL के अंदर ये। अभी तो 8.89 पर जो है ना 8.89 पर है ये। SMBL इरफान साहब पूछ रहे हैं फैसलाबाद से। SMBL आपने बाई किया हुआ है। SMBL, SMBL जो है समिट बैंक की बात हो रही है। 3 रुपए का लिया हुआ है आपने, अभी आया हुआ है जी 2 रुपये 49 पैसे। सर ये पहली स्टॉक है, किसी टाइम ये हवा चलेगी तो ये चलना शुरू हो जाएगा फिर ये। सैयद हुसैन साहब कह रहे हैं कि हैव नेट सोल शैल आई होल्ड सेल बॉन्ड। सर किस रेट पर लिया हुआ है? अगर नीचे के लेवल पर लिया हुआ है तो नेट सोल में बता चुका हूँ स्टॉप लॉस इसका। जिया साहब हैदराबाद से। सर प्लीज एडवाइस करें कल की बाइंग बनती है इस रेट पर? कल सर जब कल आएगी तो कल देखेंगे, आज हम नहीं बता सकते कि कल क्या बनेगा ये। और वो भी कम से कम 2:30-3 बजे के बाद अगर बाइंग बनी तो आपको बाइंग रिकमेंड की जाएगी ये। गुलाम जिलानी साहब पूछ रहे हैं कि जी जिया साहब हैदराबाद से पूछ रहे हैं कि कल के बारे में बाइक बनती है? सर फिलहाल कोई नहीं बाइक बनती। वही पूछ रहे हैं कल के बारे में, या कल के इलेक्ट्रिक का शायद पूछ रहे हैं। गुलाम जिलानी से पूछ रहे हैं नेटफ का बाइंग। जो नेटफ सर अगर ये आ जाए 200 रुपए के करीब करीब 180 रुपए से 200 के दरमियान, तो वहां पर आप ले रहे हैं इसको। फारूक साहब रावलपिंडी से कह रहे हैं डियर काजी साहब अगर मार्केट 45,600 क्लोज होती है तो क्या DGKC बाय कर सकते हैं? सर DGKC सीमेंट सेक्टर से फिलहाल दूर है थोड़ा सा ये सेक्टर जब वो प्रेशर में। बेहतर ये है कि आप फार्मा सेक्टर को देखें, ऑटो सेक्टर को देखें, उस तरफ जाने की कोशिश करें, वो बेहतर है ये। असलम साहब आज ही इसके बाद जो है हामिद महमूद साहब है कराची से पूछ रहे हैं हाउ मच पोटेंशियल इज लेफ्ट इन पेल एंड एट प्रेजेंट रेट। हाउ मच पोटेंशियल इज लेफ्ट, सर कौन सी पोटेंशियल की बात हो रही है? नीचे जाने के पोटेंशियल की या ऊपर जाने के पोटेंशियल की? तो नीचे सर जा सकता है, अभी ये 23 रुपए तक आ सकता है ये आपका पेल जो है। अगर मार्केट मजीद धड़म से नीचे गिरी तो ये 23 रुपए तक आ जाएगा ये। और ऊपर जाने का तो पोटेंशियल है, ये कम से कम 60-70 रुपए वाला स्टॉक है ये। लेकिन जब अच्छी मार्केट होगी तब ये जाएगा ये। असलम साहब इस्लामाबाद से। FNEL एंड GHGL। GHGL सर मैं बता चुका हूँ। FNEL के बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट नेशनल इक्विटी जो है सर ये बहुत ठंडा तरीन स्टॉक है ये। फिलहाल जब तक ये कम से कम 10 रुपए क्रॉस ना करे तब तक इसके अंदर कोई एंट्री नहीं बनती ये। आमिर साहब है सऊदी अरेबिया से। PSO का बाइंग जोन बता दें। PSO सर बहुत अच्छा स्टॉक है, अच्छी अर्निंग इसने शो की है। लेकिन वो सर्कुलर डेट के इशू में ये रगड़े हुए हैं ये स्टॉक ना। अगर ये आ जाए 150 रुपए से 170 रुपए के दरमियान तो आप इसको ले सकते हैं ये। शायद साहब है UAE से कह रहे हैं सर एज वी शेयर स्मॉल स्टॉक विल गिव बेटर रिटर्न अपॉन मार्केट रिकवरी सो कैन वी थिंक अबाउट। सर ये वाले स्मॉल स्टॉक नहीं, मसलन छोटे स्टॉक में जैसे कोसम है, CTM है, हम नेटवर्क है, पेस पाकिस्तान है, WTL है, इनके रिकवरी के चांस है ये। तो जो आपने नाम लिया है तो थर्ड क्लास किस्म के स्टॉक है ये। अब्दुल मतीन साहब है सियालकोट से पूछ रहे हैं एवियन शुड बी बाय टुमारो? सर फिलहाल बाइंग नहीं बनती यहाँ पर। फिलहाल एक दिन की कैंडल से अंदाजा नहीं लगा सकते। कल अगर ये ग्रीन कैंडल बनाता है और एवियन जो है वो कम से कम जो है वो अपनी क्लोजिंग के करीब यानी कि 3 बजे के बाद, अगर ये तकरीबन 3 बजे के बाद ये पहुंच जाए तकरीबन जो है वो 130 के करीब करीब, और टाइम भी 3 बजे के बाद का हो, और मार्केट भी कम से कम जो है वो 45,500 से ऊपर ऊपर ट्रेड कर रही हो, तो फिर आप एवीएल ले सकते हैं ये। बिलाल साहब हैं कराची से पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द कंफर्मेशन ऑफ मार्केट रिवर्सल टू अप ट्रेंड व्हेन विल यू प्रोवाइड अस लिस्ट ऑफ स्टॉक करेंट इन बाइंग जोन? सर अभी तो 20-25 लिस्ट आपके साथ स्टॉक शेयर किए हुए ना, ये जो पिछले दिनों शेयर किए हैं उन पर नजर रखें। जो सपोर्ट 3 सपोर्ट 4 लेवल है वो देखे, अगर वो आ जाते हैं तो बेशक उनमें आप बाय कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मार्केट को थोड़ा सेट होने देंगे। सजाद हुसैन साहब दुबई से कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। BGL सर BGL बता चुका हूँ कि स्मॉल क्वांटिटी में आप लेना चाह रहे हैं। बिलाल साहब है कराची से कह रहे हैं योर व्यूज ऑन फ्रेश बैंक एवियन मिजान बैंक। मिजान बैंक सर अप ट्रेंड में है फिलहाल, ले सकते हैं। मिजान बैंक का मसला कोई नहीं है, ये अच्छा स्टॉक है ये और अपने अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो करीब का इसका स्टॉप लॉस आपने अपने जहन में रखना है वो 128 रुपए का ही है।
असल साहब मैं लाहौर से सर इमेज और सिल्क का बाइंग लेवल बता दें। इमेज बता चुका हूँ, सिल्क सर आज 1 रुपए से लेकर 1 रुपया 20 पैसे के दरमियान, तो ले ले सिल्क को ये। जाहिद साहब मैं कराची से पूछ रहे हैं सर क्या मार्केट क्या करेक्शन कंप्लीट हो गई है, इज इट सेफ? सर बता चुका हूँ मार्केट की। आसिम साहब मैं लाहौर से, व्हाट अबाउट मेरिट टैली देयर बाइंग? सर दोनों का तकरीबन बता चुका हूँ ये। तो तकरीबन जितने भी स्टॉक्स के आपने क्वेश्चन पूछे, सारे के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट दे चुका हूँ। जिसका कोई एक आध कोई रह गया तो वो माफी चाहे मुझसे, यानी कि मैं माजरत चाहता हूँ उसे। ऑलमोस्ट जो भी आपने पूछा वो आपको ऐसा स्टॉक जो वो रिकमेंड करके, रिकमेंडेशन तो कल आएंगी। और बहरहाल फिलहाल जो मोटी मोटी बात ये है कि स्टॉक्स जो है वो, जैसे आपने देखा कि आज के दिन जो बाइंग हुई है वो इंडिविजुअल्स ने बाइंग किया है। तो इंडिविजुअल्स की बाइंग में पहले भी बता चुका हूँ इतनी रिलायबल बाइंग नहीं होती ये। तो ये किसी भी टाइम जो है ना अपनी सेलिंग करते हैं और मार्केट उठा के नीचे गिर जाती है फिर। ठीक है, तो फिलहाल मार्केट के जो लेवल्स हैं, ब्रेकआउट लेवल, ब्रेक डाउन लेवल, वो रात को जो आपके साथ शेयर हो जाएंगे। अगर मार्केट ऊपर उस लेवल से ऊपर चली जाती है तो फिर मार्केट सेफ हो जाएगी। अगर मार्केट उस लेवल से नीचे आ जाती है, जो नीचे ब्रेक डाउन लेवल है, तो फिर हर सूरत जो भी लिया हुआ है वो फिर बेचना पड़ेगा और एग्जिट करना बनेगा ये। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को जूम सेशन की एपिसोड नंबर 183 के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।